हेलो नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी स्ट्रगल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से और सिलेबस के दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए हम लोग अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। यहाँ देखिए, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1871 ईस्वी में हुआ था एवं मृत्यु 1951 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जन्म हुआ था 1871 और मृत्यु 1951। इन्हीं सब सारे पॉइंटों को एक एक करके देखेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर दिया है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरासांको, कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, वहाँ पर हुआ था। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 अगस्त 1871 ईस्वी को जोरासांको, कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ था। दूसरी पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम सुहासिनी देवी था। अवनींद्रनाथ टैगोर की पत्नी का नाम सुहासिनी देवी था। ठीक है, अगली पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित ग्रंथ, इन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की, जिसमें कुछ ग्रंथ निम्न है: शकुंतला, भारत शिल्प परिचय, षडंग, बंगलार वृत्त। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, कोलकाता कला महाविद्यालय का प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थायी रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। ठीक है, कोलकाता कला महाविद्यालय का प्रथम भारतीय प्रधानाचार्य अस्थायी रूप से अवनींद्रनाथ टैगोर को बनाया गया था। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, बंगाल शैली के संस्थापक अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ठीक है, बंगाल शैली के संस्थापक कौन थे? तो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य, यहाँ पर टाइपिंग में तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले कलाकार। ठीक है, ये जितने भी नाम दिए गए हैं, जैसे छिदिरनाथ मजूमदार, नंदलाल बोस, असित कुमार हलदर, देवी प्रसाद राय चौधरी, शैलेंद्र नाथ डे, मुकुल चंद्र डे, शारदा वकील, सुरेंद्र गांगुली, रविशंकर रावल, ए आर चुगताई व क्यू वेंकटप्पा आदि। ठीक है, ये जितने भी सारे नाम हैं, ये अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य थे तथा बंगाल शैली में कार्य करने वाले कलाकार हैं। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर कोलकाता आर्ट स्कूल के अस्थायी प्रिंसिपल 1905 ईस्वी में बने। ठीक है, जो अवनींद्रनाथ टैगोर थे कलकत्ता कला महाविद्यालय के अस्थायी प्रिंसिपल, वो कब बने थे? 1905 ईस्वी में। ठीक है ना, अगली पॉइंट देखेंगे, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। ठीक है, भारतीय शिल्प षडंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं। अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर के आरंभिक कला गुरु कौन थे? तो इटालियन कलाकार गिलहार्डी थे। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक की शिक्षा योकोहामा, तैकान तथा हिशिदा से प्राप्त की। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने जापानी वास्तु तकनीक किससे प्राप्त की? तो योकोहामा, तैकान तथा हिशिदा से। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता तथा संध्या दीप चित्र जापानी उपवास माध्यम में बनाए। ठीक है, भारत माता तथा संध्या दीप ये किस माध्यम में बना? तो जापानी वास माध्यम में बना। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर की शिष्या का नाम रानी चंदा था। ठीक है, इसके पहले हम लोग शिष्य देखे थे और यहाँ पर एक इनके शिष्या का नाम है, जिसका नाम क्या था? रानी चंदा। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे,
अवनींद्रनाथ टैगोर की आत्मकथा का नाम जोड़ा साकोर धारे था। ठीक है, जो उनकी आत्मकथा का नाम है वो क्या था, तो जोड़ा साको धारे। अगली पॉइंट, अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा के लिए 32 रेखा चित्र बनाए। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ की पुस्तक चित्रांगदा जो पुस्तक है वह रविंद्रनाथ की है। ठीक है, और इस पुस्तक के लिए अवनींद्रनाथ टैगोर ने 32 रेखा चित्र बनाए, 32 रेखा चित्र बनाए। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, बच्चों के लिए अवनी ठाकुर नामक पुस्तक अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी। बच्चों के लिए एक पुस्तक है अवनी ठाकुर, तो ये किसने लिखी, तो अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखी। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाए गए भारत माता चित्र ने क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया। ठीक है, अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया जो भारत माता चित्र था वो क्रांतिकारियों में नए जोश का संचार किया। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुखौटों के माध्यम से उजागर किया। ठीक है, समाज की बुराइयों को अवनींद्रनाथ टैगोर ने मुखौटों के माध्यम से उजागर किया। अगली पॉइंट देखेंगे, सुनैनी देवी अवनींद्रनाथ टैगोर की बहन थी। जो सुनैनी देवी थी वो अवनींद्रनाथ टैगोर की क्या थी, तो बहन थी। ठीक है, बहन। अगली पॉइंट देखेंगे, औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र राज्य पुस्तकालय रामपुर उत्तर प्रदेश में सुरक्षित है। ठीक है, जो औरंगजेब का बुढ़ापा चित्र है अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा बनाया गया है, ये कहाँ पर सुरक्षित है, तो राज्य पुस्तकालय रामपुर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर सुरक्षित है। अगली पॉइंट देखेंगे, कमल पत्र पर अश्रुपात चित्र कागज पर जल रंग माध्यम में बनाया गया है। जो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा कमल पत्र पर अश्रुपात जो चित्र है वो कागज पर जल रंग माध्यम में बनाया गया है, और यह जो चित्र है भारतीय संग्रहालय कोलकाता में संग्रहित है। ठीक है, अगली पॉइंट देखेंगे, अवनीनाथ या अवनींद्रनाथ रहेगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता चित्र 1905 ईस्वी में बनाया। ठीक है, 1905 ईस्वी में भारत माता चित्र बनाया अवनींद्रनाथ टैगोर ने। अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर का शुक्लाभिसारे नामक जो चित्र है, ठीक है, शुक्लाभिसारे नामक जो चित्र है पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बना है। शुक्लाभिसारे नामक चित्र अवनींद्र का जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से भारतीय शैली में बना। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगली पॉइंट देखेंगे, अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रमुख चित्र निम्न अब देखिए कौन कौन से हैं, भारत माता, गणेश जननी, बुद्ध जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्य रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, जीवन संध्या, कोहारा व संध्या, दिवाली, भिक्षा, देवदासी, कजरी, सूर्य पूजा, लैला मजनू, कवि कनकन, नूरजहां अलग है, औरंगजेब, कच्छ देवानी, फेयरीलैंड, वीरावादक, स्वतंत्रता का स्वप्न, अंतिम यात्रा, अशोक की रानी, चश्मशाही सम्राट, स्वतंत्रता का स्वप्न, अशोक की रानी आदि। ठीक है, यह थे अवनींद्रनाथ टैगोर से संबंधित टीजीटी पीजीटी आर्ट में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण पॉइंट। टीजीटी पीजीटी आर्ट में राम कुमार से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों को हम लोग एक एक करके देखेंगे, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। तो यहाँ पर देखिएगा, राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु जो हुई थी 2018 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, पहला पॉइंट इसमें दिया है, राम कुमार का जन्म 1924 ईस्वी में
शिमला जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है वहाँ पर हुआ था। ठीक है, प्रश्न यहाँ से कैसे बनेगा, राम कुमार का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन में आपका रहेगा 1924 ईस्वी में। ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे प्रश्न बनेगा, राम कुमार का जन्म स्थान क्या है? ठीक है, तो वहाँ पर या तो आपको शिमला मिलेगा या तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा। ठीक है, आप या तो शिमला मिलेगा तो शिमला पे टिक लगा देंगे, या तो हिमाचल प्रदेश मिलेगा तो हिमाचल प्रदेश पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार की मृत्यु 14 अप्रैल 2018 को 94 वर्ष की उम्र में दिल्ली में हुई थी। ठीक है, राम कुमार की मृत्यु 2018 ईस्वी को हुई थी और 2018 ईस्वी तक उनका जो आयु था वह 94 वर्ष के हो चुके थे। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न बनेगा, राम कुमार की मृत्यु कब हुई थी? तो राम कुमार की मृत्यु 2018 ईस्वी में हुई थी, और राम कुमार की मृत्यु का जन्म स्थान पूछेगा तो क्या लगाएंगे? दिल्ली में। ठीक है, अब अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार के बड़े भाई निर्मल वर्मा, राम कुमार के बड़े भाई निर्मल वर्मा जो कि हिंदी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा, राम कुमार के बड़े भाई का क्या नाम था? तो राम कुमार के बड़े भाई का नाम निर्मल वर्मा। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है, जो राम कुमार वर्मा है वो अमूर्त घनवादी दृश्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध है। ओके, आगे देखेंगे, देखिए अगला पॉइंट है, राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए सेंट स्टीफंस कॉलेज जो कि नई दिल्ली में पड़ता है वहाँ से किए थे। ठीक है, राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए सेंट स्टीफंस कॉलेज नई दिल्ली से किया था। ठीक है, अब यहाँ से प्रश्न ऐसे बनेगा, राम कुमार ने इकोनॉमिक्स में एमए कहाँ से किया था? तो या तो आपको उसमें कॉलेज का नाम दिया रहेगा सेंट स्टीफंस कॉलेज, या तो जगह का नाम दिया रहेगा नई दिल्ली। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, सन 1950 ईस्वी में पेरिस में राम कुमार ने आंद्रे लोहोते व फर्नांड लेजर से विधिवत कला शिक्षा प्राप्त की। ठीक है, या तो आपको यहाँ से ऐसे प्रश्न पूछेगा, आंद्रे लोहोते और फर्नांड लेजर से विधिवत कला शिक्षा राम कुमार ने कब प्राप्त की थी? तो उसमें या तो सत्र दिया रहेगा, तो उसमें से आप टिक मारेंगे 1950 ईस्वी में। यहाँ से इस तरह से एक और प्रश्न बनेगा कि राम कुमार ने 1950 ईस्वी में विधिवत कला शिक्षा किससे प्राप्त की थी? तो ऑप्शन में रहेगा आंद्रे लोहोते व फर्नांड लेजर। ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार ने अपने दृश्य चित्र सर्वाधिक तैल या एक्रिलिक माध्यम में बनाए हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, राम कुमार ने अपना दृश्य चित्र सर्वाधिक किस माध्यम में बनाया है? तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, तेल या एक्रिलिक। तेल दिया रहेगा या एक्रिलिक, उसमें से आप तेल या एक्रिलिक पे टिक कर देंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम की अब तक कुल 8 पुस्तकें छप चुकी हैं, जिनमें 2 उपन्यास और 6 कहानी संग्रह। ठीक है, राम कुमार की अब तक कुल 8 पुस्तकें छप चुकी हैं, जिनमें 2 उपन्यास है और 6 कहानी संग्रह है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, पॉइंट यहाँ देखिएगा, राम कुमार चित्रकार के साथ साथ हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, राम कुमार चित्रकार के साथ साथ हिंदी साहित्यकार के रूप में भी जाने जाते हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार को फ्रांस सरकार का ऑफिसर्स आर्ट्स एंड लेजर सम्मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, यह ऑफिसर्स आर्ट एंड लेजर जो सम्मान है वह किसके द्वारा दिया जाता है? तो फ्रांस सरकार के द्वारा। ठीक है, फ्रांस सरकार। अगला पॉइंट देखेंगे, 1975 ईस्वी में हिंदी कहानीकार के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार ने राम कुमार को प्रेमचंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया था। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1975 ईस्वी में राम कुमार को प्रेमचंद पुरस्कार से
सम्मानित किया था। यहाँ से प्रश्न ऐसे पूछेगा कि राम कुमार को प्रेमचंद्र पुरस्कार कब मिला, तो ऑप्शन आप लोग में क्या टिक मारेंगे, 1975 ईस्वी में रामचंद्र को प्रेम पुरस्कार मिला था। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, 1986 ईस्वी में मध्य सरकार का कालिदास सम्मान राम कुमार को मिला था। ठीक है, कालिदास सम्मान जो है वो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दी जाती है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है, और राम कुमार को कब मिला था ये कालिदास सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार 2010 ईस्वी में मिला था। ठीक है, 2010 ईस्वी में मिला था। राम कुमार को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला था, तो 2010 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, 2011 ईस्वी में ललित कला एकेडमी का फेलोशिप पुरस्कार राम कुमार को प्राप्त हुआ था। ठीक है, ललित कला एकेडमी का फेलोशिप पुरस्कार कब प्राप्त हुआ था राम कुमार को, तो 2011 ईस्वी में। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, लद्दाख मोनेस्ट्री के चित्रकार राम कुमार है। ठीक है, ये लद्दाख मोनेस्ट्री एक चित्र है जिसके चित्रकार कौन है, तो राम कुमार है। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, परछाइयाँ, ये भी एक चित्र है जो किस पे बना है, कैनवास पर तैल रंग माध्यम में। ठीक है, यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, आ गया है, तो कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बना है। और ये कहाँ संग्रहित है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। ठीक है, और परछाइयाँ जो चित्र है वो किनका है, तो राम कुमार का। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन ऐसे पुटअप करेगा कि परछाइयाँ जो चित्र है वो किसने चित्रित किया, तो ऑप्शन में आप लोग क्या मारेंगे, राम कुमार। ठीक है, और ऐसे एक क्वेश्चन और पूछेगा कि परछाइयाँ जो चित्र है वो किस माध्यम में बना, तो कैनवास पर तैल रंग माध्यम में बना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन इस तरह पूछेगा कि परछाइयाँ जो चित्र राम कुमार का है वह कहाँ संग्रहित है, तो ऑप्शन में आप लोग क्या मारेंगे, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया है। ठीक है, राम कुमार ने बनारस के घाटों का मनोरम चित्रांकन किया। ठीक है, अगला पॉइंट देखेंगे, राम कुमार ने बनारस व शिमला शहर के चित्र श्रृंखला बनाई है। राम कुमार के जो 2 चित्र श्रृंखलाएं हैं, एक बनारस व शिमला शहर। ठीक है, यह परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र। ठीक है, राम कुमार के प्रसिद्ध चित्र को देख लेते हैं, वाराणसी के चित्र श्रृंखला, बेरोजगार, स्नातकोत्तर, अलविदा, खंडहर, अतीत, परिवार, स्वप्न, उड़ान, बैकबॉन्ड, 2 बहनें, वसंत, धार, मजदूर की मौत, वर्कर्स फैमिली, 3 वुमेन, यहाँ सैड टाउन रहेगा, सैड टाउन। ठीक है, सैड रहेगा, टाइपिंग में मिस्टेक हो गया, सैड टाउन, सारो इत्यादि। ठीक है, यह थे राम कुमार से संबंधित टीजीटी पीजीटी 8 परीक्षा में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु। यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। जय हिंद।